गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम टू माय फ्रेंडली मैथ्स चैनल। आइए देखते हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग मैजिक स्क्वायर 4x4 ग्रिड का है। ओके, इसे कैसे सॉल्व करना है। ओके, तो यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7 प्लेसेस में हमें नंबर्स फिल करने हैं और जो गिवन नंबर्स है उन पर हम अगर ध्यान से देखें तो सबसे छोटा नंबर 0 दिख रहा है और सबसे बड़ा नंबर 150 दिख रहा है। बाकी 10 है, 50 40 50 140 40 70। इसका मतलब हम एक अंदाज़ लगा सकते हैं कि ये इस तरह से नंबर से 0 10 20 30 40 50 60 70, क्योंकि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम नंबर जो है वो 150 आ रहा है। राइट, तो इस तरह हम फिल कर सकते हैं। अब 4x4 ग्रिड मैजिक स्क्वायर को कैसे सॉल्व करते हैं, इस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया है, आप चैनल में जाकर देखिए। और वही उसी को मैं एक बार फिर से बता दे रही हूँ। ये जैसे हम सीक्वेंस में लिख देते हैं तो ये कॉर्नर प्लेसेस को हम इंटरचेंज करते हैं। ओके, 1 की जगह 16 की जगह एंड 1 की जगह 16 एंड 16 की जगह 1। इसी तरह ये कॉर्नर्स को भी हमने एक्सचेंज किया। फिर ये वर्टिकल वाले कॉलम्स जो है वो एज इट इज़ रहने देंगे और इनको हम इंटरचेंज करेंगे, ये ऊपर दोनों। और नीचे वाले में ये 6 7 को ले जाके ऊपर लिख देंगे और ये 10 11 को लाकर नीचे लिख देंगे। तो जब इस तरह करते हैं और जब हम इन सब को ऐड करेंगे तो हमें 34 मिलता है इसका एडिशन। तो इसी तरह अब हम इसे 0 से जो है इसको हम अरेंज करें तो 0 की जगह 150 एंड 150 की जगह 0 आ गया। ओके, एंड 30 की जगह 120 एंड 120 की जगह 30 आ गया। ये जो रेड में दिखाई हूँ मैं उन्हें एज इट इज़ लिखा है और जो ग्रीन कलर में दिखाई उन्हें हमने इंटरचेंज किया है। देखिए 90 100 है, वो नीचे था तो ऊपर चला गया, एंड 50 60 ऊपर थे ये नंबर, ये पेड़, तो वो नीचे आ गया। ओके, सेंटर में। राइट, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब हम जब इनको ऐड कर लेंगे तो हमें 300 मिल रहा है। ओके, सम इनका आप किसी भी तरह से देखिए, ये डायगनल को भी ऐड किया है तो 300 है, डायगनल्स में भी 300 है, कॉलम्स में भी 300 है एंड रोज में भी 300 है। अब देखते हैं 150 10 के साथ कौन से नंबर्स आएंगे। 150 और 10 के साथ हमें एक्चुअली देखा जाए तो 20 और 120 का कॉम्बिनेशन बन रहा है, लेकिन यहाँ 120 नीचे आ गया है। अब 120 नीचे आ गया है तो इनमें से हम 120 नहीं फिल कर सकते, तो हमारा ये लॉजिक यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। ओके, अब हमें क्या करना होगा, इस टाइम पे हमें दूसरा मेथड जो है उसके मुताबिक हमें सॉल्व करना है। इन्हें ABCDEFG कर लीजिए। अब हमने जब अरेंज किया हमें ये पता चल गया है कि इनका सम 300 आने वाला है। राइट एवरीवन, बस तो फिर सिंपल से इक्वेशंस बनाते चलिए और से सॉल्व करते चलिए। अब देखिए इस कॉलम, सेकेंड कॉलम की हम बात करें तो हमारे पास 3 डिजिट्स है, ओनली एक वेरिएबल है, तो इसको हम आराम से निकाल सकते हैं। 10 + 120 + 70 + f, ये जब हम सब ऐड करेंगे तो हमें 300 मिल रहा है, और जब इनको ऐड कर रहे हैं तो हमें 200 मिल गया। 200 + f = 300, देयरफॉर f = 200 के इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 300 - 200 दैट इज इक्वल टू 100। अब f की वैल्यू आ गई है 100। राइट, तो हम इसे भी निकाल सकते हैं, g को भी इसी तरह, ये तीनों को आप ऐड कर लीजिए, फिर g की वैल्यू आ जाएगी। राइट, ये है फोर्थ रो की बात कर रहे हैं, तो f की वैल्यू 100 आ गई है तो f की जगह 100 प्लेस कर दिया है, तो g की वैल्यू आ गई है 300, g की वैल्यू आ जाएगी 30, 270 आ गया इन सबको ऐड करके। आई होप ये आपको समझ में आ रहा है। सिंपल एडिशन है, 130 + 100 230, 230 + 40 270, 270 + g = 300, therefore g = 300 - 270, so that is g = 30। अब g की वैल्यू आ गई है तो हम यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, b की वैल्यू। ओके, g आ गया है 30, तो b की वैल्यू निकलेगी जब आप ये तीनों को ऐड कर लेंगे और उसे 300 में से माइनस कर लेंगे तो वो b की वैल्यू है। इसी तरह b आ गया है 80, सेम वही किया हमने। ओके, ये तीनों को ऐड कर लिया तो 220 आ गया, b = 300 - 220 दैट इज इक्वल टू 80, b यहाँ पर 80 आ गया है। क्लियर एवरीवन, अब इस तरह यहाँ b मिल गया है। ओके, हमें आपके कौन कौन से मिल गए हैं, f मिल गया है,
देखिए यहाँ दूसरा इंक चेंज करके लिख देते हैं, ग्रीन से लिख दूंगी, सॉरी। F इज इक्वल टू 100 आ गया यहाँ पे, ये 100 है, और G इज इक्वल टू 30 मिल गया, एंड B इज इक्वल टू 80 आ गया है, राइट। 100, 30, 80 आ गया है। तो अब ये A आराम से आप निकाल सकते हो, ओके। अब यहाँ पर वैसे इसे इस तरह भी निकाल सकते हो, यहाँ पर भी 3 डिजिट्स है, और इज इक्वल टू के इधर ये है, तो ये तीनों को ऐड कर लीजिए, E इज इक्वल टू 90 आ गया, ओके। थर्ड रो में इस तरह से E इज इक्वल टू यहाँ पर 90 आ गया, और A इज इक्वल टू 60 आ गया। जब आप ये तीनों को ऐड करोगे, 10 प्लस 80 90, 150 प्लस 90 दैट इज इक्वल टू 240। सो A इज इक्वल टू 300 माइनस 240 दैट इज इक्वल टू 60। A इज इक्वल टू 60 आ गया, राइट। अब देखिए A इज इक्वल टू 60 है, हमने क्या क्या निकाले अभी तक हमारे पास, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 निकाल लिए। अब हमारे पास ये सेकेंड रो में 2 बच रहे हैं, तो ये D आप इस तरह से भी निकाल सकते हो, ये तीनों को ऐड करके 300 में से माइनस करके, ओके। आई होप आपको समझ में आ रहा है। C को भी वैसे ही हम निकाल सकते हैं, फर्स्ट कॉलम में 60 प्लस 0 प्लस 130 कर लीजिए, 60 प्लस 0 प्लस 130, और उसको 300 में से माइनस कर देंगे, तो G इज इक्वल टू 300 माइनस 190 दैट इज इक्वल टू, सॉरी, C इज इक्वल टू 110 आ गया, C इज इक्वल टू 110 आ गया, ओके। अब D इज इक्वल टू कितना है, C 110 है, तो ये तीनों को हम ऐड कर लेंगे, 110 प्लस 120 प्लस 50, तो ये हो जाता है 280। 300 माइनस 280 इज इक्वल टू 20, सो D इज इक्वल टू 20। जब हम इन सब को ऐड करेंगे आप रो वाइज, कॉलम वाइज एंड डायगोनल में भी, तो सबकी वैल्यू आपको 300 मिलेगी, ओके। देखिए यहाँ पे मैंने इंक चेंज करके आपको लिख के दिखा दिया है। अगर ये वीडियो पूरा आपको अच्छे से समझ में आ गया है, एंड इफ यू हैव एंजॉयड इट, प्लीज़ like it, share it with your friends, and please subscribe the channel if you haven't subscribed. Thanks a lot.